आप एक मुख्तसर सा इलेक्शन एमएलए का हारने के बावजूद आप इंतकाम गिरी पे उतर आए। खुद के वीडियोस थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अगर हार गया तो मैं एक जख्मी शेर बन जाऊंगा। शेर तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक था। कल मैंने कहा भी था कहीं कि वो हारे हुए जर्नैल की तरह बिहेव कर रहे हैं। के लोगों को जहाज भर भर के अपने इलाके में लाते हो कैंपेन करने के लिए। क्या कश्मीर के लोग अपने ही एक दूसरे जिले में नहीं आ सकते? दूसरी बात हमने कही थी कि अगर 5 हमारे विधायक यहाँ से बन जाते तो हमें सीएम तक वहां पे मिल जाती कुर्सी। हमें हरगिज नहीं बनाना था, क्योंकि भाजपा का जो सारा कैंपेन है उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि डोगरा सीएम और हिंदू सीएम, डोगरा सीएम और हिंदू सीएम। तुम न तो डोगरा थे और न हिंदू थे, दो में से तुम एक भी कैटेगरी पूरी नहीं करते थे, तुम्हें कहां से सीएम बनना था? आप देखना अगले दिनों में जो है भाजपाई जो है सुरेंद्र कुमार को भी हिंदू मानने से इनकार करें, कहेंगे वो तो हिंदू नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा जाता है वो हिंदू नहीं, क्योंकि जो भाजपा में है वही देशभक्त है, वही हिंदू है। जो इससे बाहर है न वो हिंदू है न वो देशभक्त है, उस पर भी सवालात उठाएंगे। कैंपेन एक चलाई गई थी कि हर वोटर को ये कहा गया था कि तुम जिम्मेदार हो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने के, अगर तुमने वोट नहीं किया तो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनने से रह जाएगा। भाजपा का बयान कल भी हमने देखा, सुनील सेठी का बयान, कि उन्होंने पल्लू झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये चौधरी जुल्फकार का जाती बयान हो सकता है, हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं, हम रियासत के इत्तेहाद के हक में वगैरह वगैरह सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया है जब उनको पीर पंचाल से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, जब एक तरह से ट्रोल किया जाए। चौधरी जुल्फकार के इस बयान के बाद पीर पंचाल के लोग सीखपा हो गए। उन्होंने तरह तरह से उनको बुरा भला भी कहा भाई आप इतना क्या हो गया कि आप एक मुख्तसर सा इलेक्शन एमएलए का हारने के बावजूद आप इंतकाम गिरी पे उतर आए। क्योंकि उनके खुद के वीडियोस थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अगर हार गया तो मैं एक जख्मी शेर बन जाऊंगा, और जख्मी शेर तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक था। कल मैंने कहा भी था कहीं कि वो हारे हुए जर्नैल की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब कोई जर्नैल पुराने जमाने में कहीं पे जंग हार जाता था तो वो वहां पे बस्तियों को जो है ताराज करता था, नजरे आतिश कर देता था, वहां पे नबातात हैवानात सब जानवरों को मिटा के वहां से तबाह करके निकलता था। तो ऐसा उनका बयान था, उनका एक बेहंगम सा बयान। और फिर उन्होंने उनको ये समझनी कि क्या आज रियासत के लोग या जम्मू कश्मीर के या बतौर खास पीर पंचाल खिता के रोज बेखबर है लद्दाखी भाइयों की उस हालत जार से जिससे उनको आज दो चार होना पड़ रहा है, जो पिछले 2 महीने से सड़कों पर हैं। सोनम वांगचुक जो दुनिया के एक मशहूर साइंटिस्ट है, वो जब दिल्ली राजघाट पे जा रहे थे अपनी यही परेशानी लेकर उनको अरेस्ट किया गया। वो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेट दी जाए, हमें असेंबली दी जाए, हमें 6th शेड्यूल दिया जाए। तो ये कह रहे थे कि उन्होंने जी अब आज यूटी का पहला दिन है, हमने तहरीक शुरू करनी है। तो खैर उनको बड़ी खरी खरी सुननी पड़ी। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भाजपा के लीडर ऐसी बातें क्यों करते हैं। हमें तो लगता है कि आप जिस बयान की बात करते हैं कि आज उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने पल्लू झाड़ लिया है, भाजपा की ये एक तरीका कार रहा है कि पहले वो इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं अवाम में। जब उनको लगा कि नहीं अवामी गमो गुस्सा है, मेरे अपने सोर्सेज के मुताबिक कि भाजपाई क़यादत जो पीर पंचाल में, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा बुरा मनाया, जिसके लिए कल भाजपा को ये बयान देना पड़ा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। बल्कि उसमें भी जो है चौधरी जुल्फकार को मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि न घर का रहा न घाट का, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, अपनी पार्टी ने भी डिसऑन कर दिया। तो लिहाजा वो एक तरह से फ्रस्ट्रेट है, एक तरह से दिवालियापन का शिकार हो गए, जहनी दिवालियापन का, इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसको अवाम ने बुरी तरह कल जो है मुस्तरद किया, उनके स्टेटमेंट को, उनके प्रपोजल को। और पूरा खित्ता कल जो है, कल आपने देखा सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। उनके सवाल, उनने उसी वीडियो में ये भी कहा कि कश्मीर के लोग यहाँ पे आके इलेक्शन कैंपेन में आते हैं, पार्लियामेंट का हो, पंचायत चुनाव या कोई और चुनाव हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, तुम नागपुर के लोगों को जहाज भर भर के अपने इलाके में लाते हो कैंपेन करने के लिए, क्या कश्मीर के लोग अपने ही एक दूसरे जिले में नहीं आ सकते? दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर 5 हमारे विधायक यहाँ से बन जाते तो हमें सीएम तक वहां पे मिल जाती कुर्सी। भाई सीएम तो तुम्हें हरगिज नहीं बनाना था, क्योंकि भाजपा का जो सारा कैंपेन है उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि डोगरा सीएम और हिंदू सीएम, डोगरा सीएम और हिंदू सीएम। तुम न तो डोगरा थे और न हिंदू थे, दो में से तुम एक भी कैटेगरी पूरी नहीं करते थे, तुम्हें कहां से सीएम बनना था? रही बात के जिस तरीके से आज हुकूमत ने पीर पंचाल को बल्कि जम्मू खित्ता को नुमाइंदगी दी है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी की सूरत में, और सतीश शर्मा को मिनिस्टर लिया है। और ये बड़ी अच्छी बात है, एक बैलेंस उन्होंने स्ट्राइक किया है 2 रीजन्स के दरमियान।
देखिए, वाक़ई जो उन्होंने नुमाइंदगी दी, उनको इसके बिना चारा भी नहीं था। एक रीजन को आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, उससे पहले मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊँ। जम्मू में जो कैंपेन एक चलाई गई थी कि हर वोटर को ये कहा गया था कि तुम ज़िम्मेदार हो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने के। अगर तुमने वोट नहीं किया, तो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनने से रह जाएगा, डोगरा चीफ मिनिस्टर बनने से रह यहाँ के जर्नलिस्ट सारे। और उस तरीके से पोलराइज़ करके ये इन्होंने एक तरफ का मैंडेट ले लिया और फिर भी सारी जोड़ तोड़, सारी जेरीमैंडरिंग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तोड़ फोड़ करने के बावजूद वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो अब जो उन्होंने नुमाइंदगी दे दी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। डीजीपी से बात कीजिए, सायरन मत बजाइएगा, मुझे निकलने दीजिए, आवाम को तकलीफ ना हो। मुझे लगता है कि अभी उमर अब्दुल्ला जो है ना, यहाँ पे पहले आपको बताऊं कि आज का एक तारीखी दिन है। उमर अब्दुल्ला ने खुद भी बताया, आज भी बीजेपी के एक पेज पे कह कि 6 जनवरी 2009 को जब उमर अब्दुल्ला ने हलफ उठाया था, तो रियासती आइन के तहत उनके लफ्ज से, और आज उन्होंने ठीक है भारत के आइन के तहत, लेकिन आज वो जब पूरे भारत की कमजोर तरीन रियासत के वजीर आला बने हैं, आज उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। उस वक्त एक ताकतवर तरीन जो रियासत थी, जिसके पास 370 था, 35 से था, भारतीय पार्लियामान की जानिब से बनाए गए कोई भी कानून जो है यहाँ पे लागू नहीं होता था। अगर मैं आपको बताऊं कि आसान भाषा में कि 5 अगस्त 2019 से पहले आपके चीफ मिनिस्टर जो है बाकी रियासतों की तरह इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट 7वें नंबर पर था। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शुरू होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह 7वें नंबर पर, और आज ये लुढ़क कर 15वें पादान पर आ गया। यानी इतना डाउन आ गया इसका जो है ना, इसका स्टेटस, इसका प्रोटोकॉल। तो लिहाजा ये कुछ ज्यादा पावरफुल तो नहीं रहा। अब जब तक यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी फुल स्टेटहुड रेस्टोर नहीं की जाती, तब तक ये जिसको कश्मीरी में कहते हैं लॉर्ड दस्तार, ये लॉर्ड दस्तार चीफ मिनिस्टर, इसके पास कुछ नहीं। अब उमर अब्दुल्ला को जो मैसिव मैंडेट मिला है, अब वो देखना है। मैं देख रहा था कि बार बार मेरी कल भी बात हुई आगा रूहुल्ला से, जिनका इस जीत में बड़ा अहम रोल है। जो जीत इनको मिली है उसमें आगा रूहुल्ला को, क्या वो अरविंद केजरीवाल की राह अख्तियार करके इस मरकजी सरकार से जो है वो लोहा लेंगे, वो लोगों के हकूक के लिए, डेमोक्रेसी की बहाली के लिए सड़कों पर आएंगे अपने एमएलएज के लिए, अगर उनकी स्टेटहुड बहाल नहीं होती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वादा, वजीर आजम का भी वादा, या वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे जैसा उन्होंने पिछले 5 साल किया है, तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उनको ये तय करना है क्या जो मैसिव मैंडेट जो लोगों ने इन पर एतमाद किया है, पहले ही वो स्किप कर गए हैं वो 370 का रेजोल्यूशन, जिस पर बड़ा गमो गुस्सा है। चलिए, मुमकिन है वो चाहते हो कि मैं अभी को महाज नहीं लेना चाहता, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, लेकिन उनको जो है अपने लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेड ऑन कोल्यूजन भी अगर करना पड़े तो वो उनको करना चाहिए, ताकि यहाँ पे कंप्लीट डेमोक्रेसी की बहाली हो सके।